जय भीम दोस्तों। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। 14 अप्रैल का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में इस दिवस को अच्छी तरह से धूमधाम से सब मनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के इतने संघर्ष के बावजूद इतने अधिकार हम लोग के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी खुशी कुर्बान कर दी बाबा साहब ने हम लोग को सिर्फ ओनली अधिकार दिलवाने के लिए। इसके बाद भी हम लोग आज भी वह मंदिर की ओर भागते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि आप शिक्षित बन के अपने समाज को भी शिक्षित कीजिएगा, अपने समाज के लिए भी काम कीजिएगा, क्योंकि अगर समाज के लिए काम नहीं करोगे तो आने वाले समय में वो समाज फिर उसी तरह हो जाएगी जितना मैं संघर्ष किया था। एक बार की मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ दोस्तों कि एक बार जब बाबा साहब विदेश में थे, वो सब मिस्टर जिन्ना थे और मिस्टर गांधी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। पत्रकार एक बार मिलने आया रूम में, वहाँ पास मिस्टर गांधी भी थे, सभी तीनों लोग थे। जब पत्रकार वहाँ होटल में मिलने आया तो बाबा साहब और मिस्टर गांधी सभी से मिला, तो उसमें से मिस्टर गांधी भी सो रहे थे, जिन्ना भी सो रहा था, लेकिन 2 बजे की रात में बाबा साहब भी जाग रहे थे। तो पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि बाबा साहब आप 2 बजे रात क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने एक ही उसमें उत्तर दिया पत्रकार को कि मिस्टर पत्रकार जी, महात्मा गांधी और जिन्ना के समाज वो जाग चुकी है, जगी हुई है, उनकी समाज जगी हुई है, इसीलिए मिस्टर गांधी मिस्टर जिन्ना सो रहे हैं, लेकिन पूरी मेरी समाज जो है वो गहरी नींद में सो रही है, इसलिए हमें रात रात भर जगना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ही सो जाऊँगा तो मेरी समाज का क्या हाल होगा। तो बाबा साहब ने अपने समाज के लिए ना जाने कितनी रात कुर्बान की, ना जाने कितना संघर्ष कुर्बान, ना जाने कितने लाठियाँ खानी पड़ी, ना जाने वो कालरा नाम की मंदिर यानी जिसे सुन लेना वहाँ की कहानी क्या थी। बाबा साहब कहानी सुन लेना, जो सत्याग्रह की कहानी क्या थी बाबा साहब को सुन लेना। जब कम्युनल अवार्ड बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन के तौर पर दिया गया था, या कि अपने समाज के लिए रक्षा के लिए, अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व के लिए वयस्क मताधिकार के साथ दिया गया था, तब मोहन मालवीय और मिस्टर मोहन मालवीय और मिस्टर महात्मा गांधी ने इसके लिए आमरण अनशन पूना पर धरना पर बैठ गए। उस कम्युनल अवार्ड में क्या था दोस्तों? उस कम्युनल अवार्ड में ये था कि हम अपने समाज के लिए, या हमारा समाज भी पढ़ सकता है, हमारा समाज भी घर सोसाइटी अच्छी तरह से रह सकता है, अच्छी तरह से जी सकता है, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, उनके हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उनका मकसद था कि हम लोग जिस तरह मुसलमान हैं, ईसाई, जैन हैं, लोग भी हिंदू में नहीं आते हैं, उसी तरह हमारा वंचित, शोषित, पीड़ित जो वर्ग था वो भी हिंदू धर्म में नहीं आएगा। हम लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारा व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन इसी के चलते इस महात्मा गांधी ने आमरण अनशन में बैठ गया और बाबा साहब को मजबूर किया उसमें कम्युनल अवार्ड में हस्ताक्षर करने, क्योंकि महात्मा गांधी ने 2-3 बार गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से आप कम्युनल अवार्ड रिटर्न ले लीजिए, लेकिन वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने यह महात्मा गांधी को स्पष्ट रूप से बताया कि महात्मा गांधी जी, मैं अंबेडकर जी को उनका अधिकार दिया हूँ, जो उनका अधिकार है, क्योंकि उनके समाज का भी अधिकार है, जो कि 85% सोचो हम लोग बहुजन होते जिसे शूद्र बनाया, नीच बनाया, हम लोग 85% होते हुए आज गुलाम थे, ये लोग 15% होते हुए अंग्रेज मुगल के चाटुकारिता करते थे, इसीलिए अपना देश गुलाम हुआ। नहीं किसी की औकात नहीं थी, कितने बड़े अखंड भारत के अशोक सम्राट जैसे राजा और मेरे हिरण्यकश्यप जैसे राजा रहे, उनसे औकात नहीं थी।
सुदास नाम के राजा रहे, जिसे औकात नहीं थी कि अपने देश को कोई गुलाम बना ले, लेकिन इनके सहयोग बस से सोचो कि इस भारत को गुलाम बनाए, अंग्रेज भी बनाए और मुग़ल भी बनाए, और न जाने कितने मेरे भारत की संपत्ति को लूट कर ले गए। अगर सोचो तो एक दौर था जब अपना भारत विश्व का नंबर 1 गुरु था। हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। हमारे भारत को भी अशोक सम्राट के कार्यकाल में हमारे भारत को जम्मू द्वीप के भी नाम से जाना जाता था। सोचो दोस्तों, हमारा भारत विश्व में नंबर 1 में था, इकोनॉमिक्स रूप में नंबर 1 में था, क्षेत्रीय रूप में नंबर 1 में था, और हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन है। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से मेरे भारत का पहचान मिली। अशोक सम्राट के नाम से हमारे भारत का पहचान मिला। हिरण्यकश्यप के नाम से हमारे भारत की पहचान मिली, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मेरे भारत का नाम जो था वो गौरव से लिया जाता है। आज भी हम लोग जाते हैं, विदेश जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप अगर सिद्धार्थ गौतम को नाम ले लीजिए तो उसे गर्व से देखते हैं कि भारत के लोग हैं। क्योंकि इसी तरह जो अपने पड़ोसी जो देश था आज वो अलग हो गया, पाकिस्तान में होगा 1947 के बाद। ये ब्राह्मणवादियों के चाल की वजह से अलग हुआ था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह जिद न किया होता कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, शायद आज पाकिस्तान अलग न होता। ये लोग सिर्फ देश जरूर आज़ाद हुआ, ना जाने कितने महापुरुषों ने फांसी पर झूल गए, देश आज़ाद हुआ, लेकिन काले गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी काले अंग्रेज सत्ता में राज कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब जिससे लड़ना चाहते थे उससे नहीं लड़े। लास्ट में जो बनिया समाज जिसे आज वैश्य कहते हैं उससे वापस लड़ाई हुई। जब बाबा साहब ने, अब फिर वहीं पर आता हूँ कि जब पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि पूना पैक्ट में कैसी रणनीति थी। पूना पैक्ट में वो मदन मोहन मालवीय की वजह से महात्मा गांधी आमरण अनशन बैठे थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का वर्चस्व, महात्मा गांधी का जो संगठन था वो बहुत बड़ा संगठन था उस समय। अब महात्मा गांधी एक नहीं कई बार ये आमरण अनशन बैठ चुके थे। अब बाबा साहब की ऑप्शन कुछ नहीं था, क्योंकि बाबा साहब को लगा कि अगर मैं इस कैमनन एवाल्ट में साइन कर देता हूँ तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जान भी ले लो लेकिन मैं कॉमनवेल्थ अवार्ड में साइन नहीं करूँगा। फिर लेकिन बाबा साहब को एक बार पूरे ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहब के कार में हमला किया, उसने घेर लिया, बाबा साहब को मजबूर किया। हमारे जो समाज के लोग थे, जिस आज के वर्तमान में SC ST OBC कहा जाता है, इनकी झोपड़ियाँ आग लगाना, इन्हें परेशान किया, इतना परेशान किया कि बाबा साहब सोचे कि जब मेरी समाज नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। इस वजह से बाबा साहब ने मजबूर होकर, दुखी होकर, इतने मजबूर होते हुए आँख में आंसू लेकर वो बाबा साहब पूना पैक्ट में पूना में जाते हैं, नर्मदा जेल में जाकर। वहाँ पास मदन मोहन मालवीय भी होता है जो कि ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता है, और महात्मा गांधी आमरण अनशन और महात्मा गांधी के बहुत सारे समर्थक थे। बाबा साहब को मजबूर करने के बाद उसमें जो हस्ताक्षर था तो मदन मोहन मालवीय किया, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि शूद्र जो है ये हिंदू समाज से अलग नहीं होंगे। अब जब बाबा साहब का अधिकार की बात आ गई तो महात्मा गांधी का अधिकार देना चाहता था उन्होंने। और वो जब बाबा साहब ने ये प्रस्ताव दिया गोलमेज सम्मेलन में, एक बार की छोटी सी घटना है कि जब मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी गोलमेज सेकंड गोलमेज लगभग सम्मेलन में गए, तो वहाँ पास क्या सिचुएशन हुआ कि जब बाबा साहब कहे कि ब्राह्मणवादी लोग हम लोग समाज को नीच अछूत कहते हैं, हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, हम लोग को तालाब से पानी नहीं पीने देते हैं, हम लोग को खाने के लिए मजबूर करते नहीं है, हम लोग जिस रास्ते से ब्राह्मण जाए उस रास्ते से हम लोग जा नहीं सकते हैं। तब बाबा साहब ने वहाँ प्रस्ताव रखा, तब वहाँ पास महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय ने झूठ बोला। उसी समय बाबा साहब ने एक गिलास पानी भरकर और मदन मोहन मालवीय को दिया, तब मदन मोहन मालवीय ने उस पानी को नहीं पिया, बोला कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हमें दलितन के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी बाबा साहब ने एक संकल्प लेते हुए अपना कोशिश जारी रखा। बाबा साहब ने इतने सारे
डिग्रियां प्राप्त करके भारत आए और अपने समाज के लिए कठिन से कठिन संघर्ष के लिए अपना जान भी कुर्बान देने के लिए तय कर लिए, लेकिन अपने समाज की बलि नहीं चढ़ाया। तो बाबा साहब कितने सारे संघर्ष रहे हैं। तो आज उसी के दौर में मैं एक छोटा सा अपना अधिवेशन देना चाहता हूँ कि कर्मों से बनता है बावजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती तो श्रेष्ठ, तो बताइए आज बाबा साहब आज क्यों महान है। सर्वप्रथम आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की जन्मदिन की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि मिस्टर बूली भारती और मिस्टर गणेश भारती और हमारे अन्य सुनने वाले श्रोताओं को भी मैं करोड़ों बार नमन करता हूँ। एवं युवा शक्ति के संगठन जय भीम सामाजिक सुधार पार्टी को अभिनंदन करता हूँ, जिसने ये आयोजन को मतलब आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती के लिए आयोजन किया, इसके लिए काम किया और अपने समाज को जगाने के लिए काम किया। सेवा की शौक की आप सभी को जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। जब भी हम लोग किसी महापुरुषों या किसी युग निर्मित को किसी विशेष विद्वान पर याद करते हैं तो मन में प्रेरणा जन्म लेती है। आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को अपने प्रतिभा अपने कार्यों से अचंभित कर दिया। बाबा साहब के पहला नारा था कि आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और एक संघर्ष होकर अपने समाज को आगे बढ़ाओ। और क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को शिक्षा के दम पर, योग्यता के दम पर, प्रतिभा के दम पर अपना बावजूद बनाया और उच्च शिक्षा के बल पर वो दलित, पिछड़े, वंचित मजदूरों और अल्पसंख्यक के हितों के लिए बहुत सारे काम किए। अपने भारत के लिए न जाने बाबा साहब ने कितना सारा काम किया। बाबा साहब के थीसिस की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और अगर वह शिक्षित न होते तो क्या बाबा साहब संविधान में शामिल हो पाते? बिल्कुल नहीं हो पाते, क्योंकि अगर सोचो कि जब बाबा साहब इतना शिक्षित थे, उस समय के दौर था यानी 1950 के दौर में बाबा साहब से पढ़े लिखे कोई भारत में नहीं थे। तो दोस्तों अगर शामिल हो ही जाते तो वो शिक्षा, भाषा, कानून की भी जानकारी अथवा वे संविधान में न लिख पाते, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले तो काम उनके प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपनी आप को शिक्षा करो और ज्ञानवान बनो। विशेष परिस्थितियों में भी बेहतर सीख कर गरीबों के लिए निकल सकते थे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने ये अपना एक विचार प्रस्तुत किया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच बात है, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो वही शिक्षा की वजह से बोल रहा हूँ। अगर शिक्षा ना होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने ये भाषण या अधिवेशन ना दे पाता, इतना सारा ना बोल पाता। वही शिक्षा जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाई, वही शिक्षा जो आपके सामने बोलने के लिए ना शर्म आती है, ना संकोच आती है, ना लाज आता है। आज भी मेरे बहुजन भाई बहुत सारे हैं जो शर्म में कहीं बोलने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, पुलिसों डरते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा साहब को जानिए, बाबा साहब को पढ़िए। जब तक आप बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप
इस तरह नहीं बोल पाएंगे। मैं भी एक दौर था कि जब मैं भी ऐसा नहीं बोल पाता था। मैं भी एक दौर था सन 2014 का, जब बाबा साहब का नाम तक नहीं जानते थे। वो भी मेरा एक दौर था जब मैं बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि जहाँ से मैं उठकर आया हूँ वहाँ बाबा साहब के नाम तक का कोई नहीं होता। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ उस बैकग्राउंड में कोई सब शिक्षित नहीं थे, सब अशिक्षित थे। मेरे माँ बाप को मैं करोड़ों करोड़ों बार नमन करता हूँ, क्योंकि उसने हमें अपने खून पसीना के कमाई से हमें शिक्षा दिया। आज वो शिक्षा के दम पर अगर मेरे माँ बाप भी शिक्षित ना करते या स्कूल कॉलेज ना भेजते तो अब मैं ये ना बोल पाता। अगर मेरे बाबा साहब मेरे को अधिकार ना देते संविधान में कि दलित शोषित वंचित भी स्कूल कॉलेज पढ़ सकता है, तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने ना होता। तो दोस्तों, विषम परिस्थितियों में बेहतर सीख कर गरीबों के लिए दुचक्र से निकाल सकते थे। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है दोस्तों जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। एकता की ताकत को समझकर संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के लिए अपने हितों को प्राप्त करके एक संगठित समाज की स्थापना कीजिए और अन्य के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। बाबा साहब को सोच थी कि आपसी सहमति, प्रेम और संकेत से जुड़ कर समाज ही देश का स्वच्छ और स्वच्छता से देश बना सकता है। क्योंकि ये समाज ही देश को सींचा है, ये समाज ही इस भारत में रहने लायक बनाया है, ये समाज ही खून पसीना को त्याग कर लगाकर खून पसीना के दम पर ये ज़मीन को बोने जोतने लायक बनाया। ये समाज ही ये वर्दी को बनाया। ये गरीब दलित लोग ही ये जो कागज़, कपड़ा, बिल्डिंग, मकान, ये सब ये हमारे शोषित वंचित पीढ़ी लोग बनाते हैं। आज ये लोग छुआछूत मानते हैं। जिस चीज़ को हम लोग बना के दे देते हैं उसे खा लेते हैं। जो मीठा है, जो अच्छा है उसे खा लेते हैं, जो गंदा है उसे नकार देते हैं। आज भी समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं कि जब हमारा समाज जो है पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, DM, PM, CM बन जाता है, ये ब्राह्मणवादी लोग बोलते हैं कि वह छूत नहीं है, तो ब्राह्मण है, तो बड़े आदमी हो गया। तो घृणा, हम लोगों को घृणा पैदा कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो समाज की उच्च कैटेगरी में पहुंच जाते हैं तो आज भी ब्राह्मणवादी को जारी करते हैं, अपने समाज से घृणा करते हैं। जो कि बाबा साहब कहते थे, हे मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको मैं अपने ये सारे अधिकार दे के जाता हूँ, लेकिन तुम भूलना मत कभी अपने समाज के लिए करते रहना। क्योंकि अपने समाज के लिए जब तक तू पे बैक नहीं देगा तब तक समाज कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि समाज को काटने के लिए न जाने हर प्रकार के षड्यंत्र किया जाता है। आज हमारा जो भी छोटा मोटा समाज बिजनेस उद्यमी किसी तरह से वो आगे बढ़ता है, उसे गिराने के लिए ये जितने सवर्ण कास्ट के लोग हैं उसे प्रताड़ित करते हैं, हर प्रकार से उसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो साथियों, आप समाज के लिए काम कीजिए, अपना योगदान दीजिए। अपने समाज के लिए जो पे बैक या पैसा से लेकर जन से लेकर जिस तरह की आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग भारत में 85% लोग हैं। यानी कहा जाए तो भारत में आज भी वर्तमान में लगभग 8 मतलब कि लगभग 100 करोड़ के समथिंग हमारे बहुजन भाई हैं। तो सोचो दोस्तों, आप लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैसा ना दीजिए अपने समाज के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने समाज के लिए एक वोट तो दे सकते हैं ना। उसमें क्या जाता है, आप दूसरे को दे देते हैं, चौंधी पंडा पुरोहितों को दे देते हैं वोट, और देकर उन्हें सत्ता बना लेते हैं। आज वो तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हें धन लूटते हैं, तुम्हें अछूत बोलते हैं, तुम्हें काम कराते हैं, तुम्हें मंदिर में जाते हो, तुम्हें दान देते हो, तुम्हें को मंदिर घुसने नहीं देता है, उसके दम पर वो पेट फुलाए भागता है और तुम्हें अछूत नीच कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जागो, कब जागोगे? आज 75 साल हो गया है, इसके बाद भी आप सोए हो। उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब पढ़ लिख कर MA PhD MPhil करके डॉक्टरेट करके हमारे बहुजन भाई आज भी शंकर गणेश ये मानते हैं कि गणेश की जो सबसे बड़ा लोग बोलते दुनिया का ऑपरेशन हुआ वो
हाथी के सूंड लगा दिए, हाथी के सर लगा दिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन लोग मानते हैं तो क्या करोगे। लेकिन जब तक तुम लोग बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे तब तक सारी चीज़ नहीं जानोगे। क्योंकि मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बहुजन के लिए सपोर्ट कीजिए और अपना सत्ता लाइए। आप संकल्प कीजिए, इस देश का शासक बहुजन बनेगा, इस देश का शासक बहुजन बनेगा और बहुजन को देश का शासक बनना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, देर है पर अंधेर नहीं है। अब दोस्तों जहां 2000 साल से हम लोग गुलाम बनाया गया है, आज 75 साल से बाबा साहब के योगदान के वजह से हम लोग को आज़ादी मिली। बोलने, सीखने, पढ़ने, लिखने, घूमने, भागने, कार में चलने। नहीं वो दौर था कि हम लोग कार में क्या पैदल भी नहीं बैठ सकते थे। हम लोग की इतनी औकात नहीं थी उस समय कि हम लोग किसी जबान का से बहस कर सकते थे। वो जो कहता था वही करता था। हमारे लोगों की माता बहनाओं को घर से ऊँचा कर गलत कर्म करते थे, इतना दुष्कर्म करते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज भी होता है, ना जाने कितने कितने दुष्कर्म आज भी हमारे माता बहनाओं के साथ में दुष्कर्म होता है। लेकिन हम लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं क्योंकि वहाँ सबसे बड़े के लोग बैठे हैं, वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन 1-8% हम लोग के भी व्यक्ति हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, दबाव डालते हैं, किसी कर्म से निकाल देते हैं। आज भी देखो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखो, आज भी हम लोग को 15% आरक्षण है, इसके बाद भी हम लोग को 15% आरक्षण इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। जिस सरकार को आप बोलते हैं वो अच्छा है, जो सरकार है RSS अर्थात बीजेपी, ये सरकार हम लोग को बर्बाद कर दी। शिक्षा को देखो, शिक्षा के स्तर को इतना नष्ट कर दी जितना आप सोच नहीं सकते। शिक्षा की स्तर इतना नष्ट कर दे, सोचो दोस्तों। आज भी हम लोग के माननीय रतन लाल जी ने अपना ये 14 अप्रैल को लंदन जाने वाले थे एक अधिवेशन में, जो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के लिए। उनके लिए सोचो, ये ब्राह्मणवादी लोग ने उनके लिए पासपोर्ट वीजा रद्द करा दिया। तो सोचो दोस्तों, हम लोग को जो हमारे बोलने वाले बहुजन व्यक्ति हैं उन्हें हर तरीक़ा से दबाते हैं, कहीं जेल में भेज दे, कहीं कुछ भी भेज दे, कहीं कुछ भी भेज देंगे। तो इससे आप लोग जानिए, समझिए और आगे बढ़िए, अपने भोजन को सपोर्ट कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय।